हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि समीकरण साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है और एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन है, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स महत्तम पूर्णांक लेस देन इक्वल टू एक्स है। ये हलों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें जो भी गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय थ्री इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स बिलोंग करता है माइनस वन से वन को। ठीक है, तो अब हमें एक चीज पता है क्या, कि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है। साइन इनवर्स एक्स आपका माइनस वन से वन तक डिफाइन होता है, माइनस वन से प्लस वन तक। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री भी आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होगा, ये भी आपका माइनस वन से, मतलब साइन एक्स होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होगा आपका, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक होता है। ये माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक होता है, और x आपका बिलोंग होता है माइनस वन से प्लस वन तक। ठीक है, इसका मतलब हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस वन से वन तक। ठीक है, ये बिलोंग करेगा माइनस वन से प्लस वन तक। अब हमें पता है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हमें पता है ये, इसकी वैल्यू जो है आप टू तक भी रखेंगे ना, इसकी वैल्यू जो है x की आप कहाँ तक रखेंगे, मतलब ये वन तक रहेगी, लेकिन आप अंदर वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वैसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम। माइनस वन से वन तक है, ये हमें बोला गया है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री की जो वैल्यू है वो कहाँ तक होगी, टू से छोटी होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉसिबल है, मतलब टू नहीं आ रहा है ना। आप 1.9 भी रखेंगे तो भी वन ही आएगा। ठीक है, मतलब टू से छोटी वैल्यू पे ये वन देगा, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो वन बाय थ्री, सबको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो माइनस माइनस वन बाय थ्री, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस वन बाय थ्री। सॉल्व करें तो ये माइनस का फोर बाय थ्री हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है, और ये वैल्यू आपकी देगा सिक्स माइनस वन बाय थ्री, फाइव बाय थ्री। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं देता है, तो नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, जीरो से बोलेंगे हम। जीरो से इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर की फाइव बाय थ्री से छोटी होगी। ठीक है, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। सेम कॉस इनवर्स के लिए भी होता है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय थ्री भी देखें तो अंदर वाली जो वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय थ्री की, वो माइनस वन से प्लस वन तक होगी। ठीक है, और जो अंदर वाली वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय थ्री। यदि हम देखें तो ये रहेगी माइनस वन से प्लस वन, टू तक। ठीक है, टू से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये कॉन्सिडर होगा। अब प्लस टू बाय थ्री कर देते हैं, तो यहाँ भी टू बाय थ्री को ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी हमने टू बाय थ्री को ऐड कर दिया। ठीक है, तो टू बाय थ्री को ऐड करेंगे तो माइनस थ्री प्लस टू मतलब माइनस वन बाय थ्री, ये एक्स स्क्वायर है, और ये हो जाएगा आपका एट बाय थ्री। ठीक है, तो माइनस वन बाय थ्री और एट बाय थ्री ये आ गया है, लेकिन हमें पता है फिर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन बाय थ्री से हमेशा बड़ी होगी, मतलब जीरो आ सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम एट बाय थ्री, ये छोटी रहेगी। ठीक है, मतलब आपको ये पता है ना नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जीरो लिख रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर एट बाय थ्री हो जाएगा। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब x की वैल्यू दो आ गई हमारे पास। जब हम दोनों को कंक्लूड करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, तो हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी इंटरसेक्शन में, जो छोटी वैल्यू, क्योंकि जीरो से सभी स्टार्ट हो रही है तो जीरो तो कंसिडर होगा इंटरसेक्शन में। एट बाय थ्री बड़ी वैल्यू हो गई, फाइव बाय थ्री छोटी वैल्यू, मतलब फाइव बाय थ्री इंक्लूड नहीं था तो यहाँ भी इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये आ जाएगा दोनों को इंटरसेक्शन लें तो, मतलब इक्वेशन वन का इंटरसेक्शन इक्वेशन टू के साथ लें तो इतना आ जाएगा।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ओके, तो अब हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वैल्यूज लेके देखें कि कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यूज को हमें, मतलब ये हमारे पास कंडीशन आ गई है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5/3 से छोटी रहेगी। ठीक है, तो अब यदि ये वैल्यू 5/3 से छोटी है तो इसको, इसके कितने केसेस बन सकते हैं वो देख लेते हैं। इसके बाद हमें हल मिल जाएंगे कि एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है और ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, मतलब बताना है इसका। तो इसके, हमें पता है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट आ जाता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसके केसेस देख लेते हैं किस पे ये इंटीजर बनता है। ठीक है, तो यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटीजर बनने के लिए क्या चाहिए, इसको इंटीजर बन जाए। इंटीजर बनाने के लिए मतलब पूर्णांक बनाने के लिए अंक चाहिए, मतलब 1 2 3 इस तरीके से कुछ बन जाए, जीरो बन जाए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि 2/3 ऐड कर देंगे तो 2 + 1 3, 3/3 1 आ जाएगा, इंटीजर बन गया। और यहाँ 2/3 ऐड करेंगे तो जीरो आ गया, ये भी इंटीजर आ गया। ठीक है, तो इंटीजर के लिए हम एक काम करते हैं, हम केसेस ले लेते हैं। हमने केस ले लिया कौन सा, केस 1, 0 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2/3 तक, फिर 2/3 से 5/3 तक ले लेंगे। ठीक है, तो 2/3 देखें हम, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का मतलब इसके अंदर की कोई भी वैल्यू रखें हम, 2/3 से 0 तक की के बीच की कोई भी वैल्यू रखें तो ये 1 नहीं बन पाएगा। 1 नहीं बनेगा मतलब कितना आ जाएगा, ये लगभग 0 से 1 के बीच में रहेगा। देखो 2/3 है, मतलब ये लगभग 0.66, जैसे 0.5 भी रखें हम तो 0.5 0.33, मतलब 0.33 को 0.66 चाहिए तभी वो 1 बन पाएगा। लेकिन यदि नहीं रहा वन, उससे छोटा रखा तो ये 1/3 नहीं बन पाएगा, मतलब 1 नहीं बन पाएगा, 1 से छोटा नंबर बनेगा। 1 से छोटा बनेगा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर उससे 0 दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 है। अब यदि आप जीरो वैल्यू रखते हैं, मतलब 2/3 है, तो 2/3 माइनस 2/3 तो ये तो 0 बन जाता, लेकिन 2/3 नहीं रख सकते, मैक्सिमम वैल्यू है वो, इससे छोटी वैल्यू रख सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 है, तो जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2/3 से थोड़ा छोटा 0 बन जाएगा, मतलब 0 से छोटा नंबर आएगा। अरे 2/3 रखते हैं तो 0, 2/3 से छोटा नंबर रखोगे, एक्स स्क्वायर छोटा नंबर है 2/3 से, तो जो भी वैल्यू वो नेगेटिव आई है। अब नेगेटिव है इसका मतलब आपको मिलने वाला है यहाँ पे इंटीजर -1 इक्वल टू में कितना, एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0, -1 किस पे आता है, पाई पे, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, पाई। लेकिन हमें पता है पाई की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, 0 से लेके 2/3 तक। ठीक है, तो मतलब पाई बिलोंग करता है 3.14 ना, पाई बिलोंग्स टू, तो पाई डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 2/3। अरे पाई क्या है, पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 3.14, और हमने एक्स किससे लिया था, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली थी हमने, 2/3 तक, तो ये तो 2/3 से बड़ा नंबर हो गया, 3 पॉइंट, मतलब ये बिलोंग नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, 0 से 2/3 के बीच में कोई भी वैल्यू ये नहीं रखता। अब केस 2 देख लेते हैं, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड हमने देखा कि यहाँ पे हम, केस सेकंड यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं 2/3 की वैल्यू, 2/3 से 5/3 तक लेते हैं। ठीक है, तो अब यदि हम ये देखें तो 5/3 ग्रेटेस्ट वैल्यू देखें तो 5/3 रखने पे ये वैल्यू कैसी आएगी, यदि हम 5/3 से थोड़ा छोटी वैल्यू रखें, मतलब 5/3 पे क्या होगा, ये 6/3 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम 2, मतलब 2 वैल्यू आएगी कब, जब 5/3 रखें, 2 इससे छोटी रखें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इससे छोटी है, इस पे 0 आ रहा था तो इससे थोड़ी वैल्यू बड़ी रखते हैं, और इससे थोड़ी छोटी वैल्यू मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा तो 1 आ जाएगा साइन बार।
इनवर्स कितना आ जाएगा जी 1। अब कॉस इनवर्स को देखें हम, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 है। तो जैसे ही हम 5/3 से थोड़ी छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 2 मतलब 3/3 आ जाएगा ये। अरे 5 रखा, 3/3 मतलब 1, तो 1 तो आएगा नहीं, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। अब 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू मतलब 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही दे देगा, इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी π/2, और ये वैल्यू आ जाएगी, ये भी π/2। ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर, पाई के ही इक्वल आ गया। और पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है, तो यहाँ तो एक्स की कोई भी वैल्यू हमें मिलते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू 2/3 टू 5/, ये कितना होगा आप खुद देखिए ना, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, लेकिन ये तो 3.14 होता है पाई, तो पाई तो आ ही नहीं सकता ना, इसका मतलब 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2।